दोस्तों 1257 ईडी में एक ऐसा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसने पूरे ग्लोब का क्लाइमेट बदल दिया था। क्या है उस वॉल्केनिक इरप्शन की कहानी और क्यों कई सौ साल लग गए उसके पीछे के रहस्य को समझने के लिए, ये जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमिश टीवी पर। 1257 एडी एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है जो दोनों पोल्स को भी हिला के रख देता है। इतना ज़्यादा ऐश, सल्फर, वॉल्केनिक ग्लास हवा में गया कि उसका असर आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिक तक देखा गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि किसी को ये नहीं पता था कि ये ब्लास्ट हुआ कहाँ था। साइंटिस्ट कंफ्यूज थे, थ्योरीज बन रही थी, पर असली वॉल्केनो का नाम कोई नहीं जानता था। उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी विकसित नहीं थी कि उसके बारे में पता लगाया जा सके। सबसे स्ट्रॉन्ग क्लूज मिलते हैं आइस कोर्स से। आर्कटिक अंटार्कटिक के बर्फ़ के अंदर कई तरीके की लेयर्स होती हैं जो हर साल वहाँ बनती हैं। हवा के पार्टिकल को ये लेयर्स अपने अंदर ट्रैप करती है, जिसके मदद से साइंटिस्ट ये पता कर पाते हैं कि पिछले बीते सालों में क्या क्या बदलाव आए हैं। 1257 से लेकर 1258 के आसपास की लेयर्स में वॉल्केनिक सल्फेट का स्पाइक मिला, जो दिखाता है कि ये इरप्शन काराकटाऊ 1883 और टम्बोरा 1815 से भी बड़ा था। लेकिन अब मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफ़ी विकास किया है। मल्टीपल एविडेंस भी मिले हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग, ट्री रिंग्स, वॉल्केनिक डिपॉजिट और एक एंशियंट टेक्स्ट जिसका नाम है बेबेथ लॉम्बॉक। सब ने पॉइंट किया एक ही वॉल्केनो की तरफ, समालास वॉल्केनो। समालास वॉल्केनो के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि इससे जुड़ी हुई कई सारी मिस्ट्रीज हैं जो धीरे धीरे वक्त के साथ हमारे सामने आ रही हैं। समालास वॉल्केनो जो इंडोनेशिया के लॉम्बॉक आइलैंड पर है। ये वॉल्केनो आज माउंट रिंजानी का पार्ट है, जिसकी हाइट तकरीबन 3700 मीटर है। रिंजानी के अंदर एक ह्यूज कैल्डेरा है जिसमें सिकारा आनक नाम का एक क्राटर लेक भी है। बेबेक लॉम्बॉक वो एंशियंट टेक्स्ट है जिसमें ये लिखा है कि समालास वॉल्केनो ने एक महान इरप्शन किया था। ये एक जैवनीज मैन्यूस्क्रिप्ट है। उस वक्त लॉम्बॉक किंगडम का कैपिटल पमातन पूरा का पूरा सिटी वाइप आउट हो गई थी। आज तक उसकी लोकेशन अननोन है। साइंटिस्ट को एरिया में बर्न ट्रीज मिले हैं जिनकी डेटिंग से कंफर्म हुआ है कि 1257 में ही ये इरप्शन हुआ था। उसी जगह पे नए ट्रीज भी ग्रो नहीं हुए। ये वॉल्केनिक इरप्शन ये भी दिखाता है कि डिस्ट्रक्शन कितना बड़ा और भयावह था। समालास से निकला हुआ तेफरा, जो कि एक वॉल्केनिक ऐश और रॉक पार्टिकल्स होता है, एरिया में हर जगह मिला। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इरप्शन ने 40 क्यूबिक किलोमीटर से ज़्यादा मटेरियल हवा में उड़ा दिया था। ऐश प्लूम 43 से लेकर 50 किलोमीटर ऊपर तक गए थे, मतलब जेट प्लेन से ज़्यादा हाइट तक। ये इरप्शन वॉल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स पे 7 रेटिंग का था। माउंट सेंट हेलेनस जैसे फेमस इरप्शन सिर्फ लेवल 5 के हैं। तो आप सोच सकते हैं कि समालास कितना ज़्यादा पावरफुल वॉल्केनिक इरप्शन था। ये इरप्शन सिर्फ लोकल डिज़ास्टर नहीं था। इसके बाद यूरोप में समर्स ठंडे हो गए, क्रॉप फेल हुए और फ्लड्स आईं। पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इफेक्ट हुआ। ये प्रूव करता है कि एक ट्रॉपिकल वॉल्केनो भी पूरी दुनिया के क्लाइमेट को हिला के रख सकता है। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि वॉल्केनोस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पर यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है। साइंटिस्ट ने क्लियरली बोला है कि ह्यूमंस वॉल्केनोस से 100 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे एटमॉस्फेयर में घोल रहे हैं। समालास जैसे इरप्शन थोड़ा टेम्पररी कूलिंग ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होता आ रहा है और शायद आगे भी होगा। तो दोस्तों, ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि नेचर के पास डिस्ट्रक्शन की गजब की पावर है। हम ह्यूमंस
ने केवल इस धरती को धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन की ओर ढकेला है। कुछ लोग इसको बचाने के लिए अभी भी कार्यरत हैं। समालास का ब्लास्ट एक मोमेंट था, हमारे इफेक्ट कांस्टेंट है। समय आ गया है कि हम सोचें और बदलें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और उनके शॉर्ट लेकिन सटीक डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपने दोस्त अनिमेश को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।